नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह और आप देख रहे हैं राष्ट्र टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उस मामले की जिसने बंगाल से लेकर गोवा और दिल्ली तक सियासी हलचल बढ़ा दी है। मामला है 20 करोड़ रुपए के कथित हवाला ट्रांजैक्शन का। इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी आईपैक और परिवर्तन निदेशालय के उस दावे का जिसे लेकर अब कोर्ट से लेकर संसद तक बहस तेज हो गई। ये सिर्फ एक मनी लॉन्ड्रिंग केस नहीं, बल्कि इसमें कोयला तस्करी, राजनीतिक फंडिंग, चुनावी खर्च और जांच एजेंसियों के दुरुपयोग जैसे कई बड़े सवाल जुड़े हैं। तो आइए पूरे विस्तार से इस मामले को जानते हैं और समझते हैं। सबसे पहले मामला क्या है? प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने कोलकाता हाई कोर्ट में दायर याचिका में दावा किया कि कोयला तस्करी में कमाए गए अवैध पैसों में से करीब 20 करोड़ रुपए हवाला के जरिए कोलकाता से गोवा भेजा गया। ईडी के मुताबिक ये पैसा सीधे बैंकिंग सिस्टम से नहीं बल्कि 6 अलग अलग हाथों से कैश और हवाला नेटवर्क के जरिए भेजा गया। आखिरकार आईपैक के गोवा ऑफिस तक ये पहुंच ही गया था। ईडी का आरोप है कि इस पैसे का इस्तेमाल 2021-22 के गोवा विधानसभा चुनाव में किया गया। राजनीतिक मैनेजमेंट के दौरान इस पैसे का इस्तेमाल किया जाता है, कैंपेन और चुनावी खर्चों में। कोयला तस्करी से इस पूरे मामले का क्या कनेक्शन है, ये भी समझते हैं। ईडी की जांच के मुताबिक पश्चिम बंगाल में हुए कोयला तस्करी मामले में करीब 2742 करोड़ रुपए की अवैध कमाई हुई। इस अवैध कमाई का एक हिस्सा यानी लगभग 20 करोड़ रुपए हवाला के जरिए राजनीतिक गतिविधियों में इस्तेमाल किए जाने का ईडी ने आरोप लगाया। ईडी का कहना है कि पहले कोयले की तस्करी, काला धन बना, फिर उससे हवाला के जरिए सफेद करने की कोशिश भी हुई और अंत में चुनावी खर्च में लगाया गया। अब हवाला ट्रांजैक्शन कैसे हुआ, यह भी जानना बेहद जरूरी है। तो ईडी का दावा है पैसे को जानबूझकर जटिल रूप से भेजा गया ताकि उसके डिजिटल ट्रेल मिटाई जा सके। जांच में सामने आए कुछ अहम बिंदु: पैसा 6 अलग अलग लेयर से गुजरा, दिल्ली के एक एनबीएफसी कंपनी का इस्तेमाल किया गया, कोलकाता के बड़ा बाजार इलाके के कुछ बड़े हवाला कारोबारी इसमें शामिल थे जिनमें मुन्ना और आर कांतिलाल नाम की फर्मों का जिक्र किया गया। अधिकतर लेन देन कैश में किया गया और ना कि बैंकिंग चैनल से। ईडी का आरोप है कि ये पूरा नेटवर्क सिर्फ इसलिए बनाया गया ताकि पैसे का सोर्स और डेस्टिनेशन छिपाई जा सके। वहीं इस पूरे मसले में आईपैक की भूमिका क्या बताई जा रही है, ये जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आप इसको नहीं समझ पाए तो पूरे मसले को आप समझ ही नहीं पाएंगे। तो ईडी का दावा यह है कि पैसा आईपैक के गोवा ऑफिस तक पहुंचा और वहां से इसका इस्तेमाल राजनीतिक रणनीति, कैंपेन मैनेजमेंट और चुनावी खर्च में किया गया। इस सिलसिले में 8 जनवरी को ईडी ने कोलकाता में आईपैक के डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पर छापेमारी की और दिल्ली में 10 अन्य जगहों पर भी रेड की। ईडी का कहना है कि उन्हें डिजिटल डिवाइसेस, दस्तावेज, व्हाट्सएप चैट और ईमेल्स मिले जो 20 करोड़ के लेन देन की पुष्टि करते हैं। और जैसे ही ये पूरा मामला पेश आया उसके बाद ममता बनर्जी ने क्या आरोप लगाया, ये भी समझते हैं। जी हाँ, इस पूरे मामले में सियासी तड़का तब लगा जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद सामने आई। ममता बनर्जी का आरोप है कि ईडी की जांच टीम जांच के नाम पर टीएमसी और आईपैक का इंटरनल डेटा और 2026 के विधानसभा चुनाव की रणनीति चुराने की पूरी कोशिश कर रही थी। उनका दावा है कि ये कार्रवाई कानूनी नहीं बल्कि पूरी तरह राजनीतिक है। ईडी की ओर से आरोप लगाया गया कि मुख्यमंत्री ने जांच में बाधा डाली और कुछ डिजिटल डिवाइस व दस्तावेज अपने साथ लेकर गए। यहीं से मामला और ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। ईडी ने सीबीआई जांच की मांग भी की। ईडी ने इस केस में सीधे सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया। ईडी का कहना है कि मामला सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं रह गया बल्कि इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप और जांच में बाधा के आरोप भी हैं। इसीलिए पूरे केस की जांच सीबीआई को सौंपी जानी चाहिए। वहीं टीएमसी और आईपैक ने इन छापों और आरोपों की राजनीति से प्रेरित बताते हुए कोलकाता हाई कोर्ट में याचिका भी दायर की। सबसे अहम और सबसे गहन जानकारी यह है कि क्या
इसमें बड़ी गिरफ्तारी भी हो सकती है? ये सवाल भी है और जानकारी भी। सूत्रों के मुताबिक ईडी को कुछ अहम व्हाट्सएप चैट मिले और ईमेल्स भी ईडी ने जब्त किए हैं, जिनमें 20 करोड़ के हवाला ट्रांजैक्शन की पुष्टि होती है। इसके अलावा गोवा पुलिस और स्थानीय हवाला सिंडिकेट से जानकारी साझा की जा रही है। ईडी अब न हवाला ऑपरेटर्स की तलाश में है, बल्कि कैश डिलीवरी गोवा में करवाई गई, इसलिए आने वाले दिनों में पीएमएलए के तहत नई गिरफ्तारियां और चार्जशीट की संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता। सियासी असर इस पूरे मामले में क्या होगा, ये जानना बेहद खास है, क्योंकि जिस तरीके से इस मामले ने तूल पकड़ा है, कहीं ना कहीं 2026 विधानसभा चुनाव पर असर हो सकता है। इस खुलासे के बाद बंगाल में बीजेपी बनाम टीएमसी की जंग तेज हो गई है। बीजेपी इसे काले धन का चुनावी इस्तेमाल बता रही है, भ्रष्टाचार का सबूत बता रही है, तो वहीं टीएमसी का कहना है कि ईडी और सीबीआई अब राजनीतिक हथियार बन चुके हैं। कुल मिलाकर ये मामला इसलिए भी अहम है क्योंकि 2026 में बंगाल विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले ये जांच राजनीतिक नैरेटिव को बदल सकती है। फिलहाल ईडी के आरोप गंभीर हैं, लेकिन मामला अभी भी जांच और कोर्ट के अधीन है। सवाल यही है कि 20 करोड़ का हवाला सच में चुनावी खर्च में लगा या फिर ये एक राजनीतिक बदले की कार्रवाई है। आपको हमारी ये पेशकश कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें।